धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरी बात, हम सो हम के मंत्र को, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। और आज का वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्थिर साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, जो अंतर्मुखी जितना होंगे उतना नैनों की भाषा को, भावना की भाषा को और संकल्प की भाषा को सहज ही समझते जाएंगे। ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। और आज का स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जावे। आप इतने हल्के बन जाओ, बिल्कुल लाइट, जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जावे। आज के अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जावे, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जावे। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। और मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखा रहे हैं ये जानते नहीं कि याद किसको करेंगे। जो हमको पढ़ाते हैं उनका ही हमें पता नहीं, बाप का, टीचर का, गुरु का, तो फिर हम याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही भी कर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। पहली मीठी की बात, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। दूसरी बात, जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही कर्म विनाश होते हैं। तीसरी बात,
शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी बात, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले। पांचवी, आप इतने हल्के बन जाओ तो बाप आपको पलकों पर बैठाकर साथ ले जावे। ओम शांति। और आज का सम्मान है मैं सुख स्वरूप आत्मा बाबा से संबंध, बाबा परम सद्गुरु, हम उनके शिष्य, आज का व्रत लगाओ।